हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हायर एक्ट 2025 यूएस की कांग्रेस में क्यों लाया गया। इंडिया जो है एशिया में सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग के लिए माना जाता है। देखिए मैं अगर बात करता हूँ पाकिस्तान वगैरह की तो वहां की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है जितनी अच्छी हमारे यहाँ की। और हमारे यहाँ की न्यूट्रल इंग्लिश है जो कि अमेरिकन जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और अमेरिकन लेबर्स को ट्रेंड करके उस लेवल पे काम करवाना बहुत कठिन काम है, इसलिए उन्होंने 2003 से आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज को चुना जिनका एक्सेंट जो है वो काफी हद तक यूएस वाले समझ सकते हैं। अब ये हो गया कि जैसे कि ट्रेड वॉर चल रहा है तो अभी यूएस ये टारगेट कर रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग इंडिया से बंद कर दी जाएगी और जो अमेरिकन कंपनियां या यूएस की कंपनियां यहां से आउटसोर्सिंग कराएंगी जिस कंपनी से, वहां की कंपनी को उधर की गवर्नमेंट को 25% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि वहां के लोगों को डेवलप करने के लिए किया जाएगा कि बीपीओ इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री यूएस के अंदर ही होनी चाहिए और उनके टैलेंट को मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं आईटी इंडस्ट्री वालों को कई सालों से बोलते आ रहा हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी कई बार बहस हुई है, बहुत ज्यादा बहस हुई है और बहुत अलग लेवल तक की बहस चली गई थी। मैंने उन्हें हमेशा ये बात बताई कि भैया तुम बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंड रह रहे हो। जिस दिन तुमको यूएस पिछवाड़े पे लात मारेगा ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि यूएस ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हें खुद की इंडस्ट्री में खुद की आउटसोर्सिंग को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन ओनली यूएस। यूएस डॉलर का जो नशा चढ़ा है ना आईटी वालों को, बस आईटी इंडस्ट्री में चले जाओ, मिडिल क्लास वालों को तो खास तौर से कि आईटी इंडस्ट्री में चले जाओ, अच्छा घर के लिए हमको लोन मिल जाएगा। यार उधार की जिंदगी जीना बंद करो, ऐसी जॉब करो जिसमें आप कुछ कमाओ। आपने इंडिया के लिए क्या किया? आपने सिर्फ आउटसोर्सिंग किया है आईटी वालों ने। मैं इंडिया आईटी वालों से पूछता हूँ, उन्होंने कभी डेटा सेंटर नहीं बनाया, खुद का सोशल मीडिया नहीं बनाया, खुद का एक विंडो का तुमने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, कोई इंटेल का प्रोसेसर नहीं बनाया। तुमने आईटी में काम क्या किया 2003 से अभी तक? तुम दूसरों को सिर्फ सर्विसेज दिए हो। डोंट कॉल योरसेल्फ एज एन आईटी इंडस्ट्री, कॉल योरसेल्फ एज एन आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड टू ओनली फॉर सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को बात बुरी लग रही होगी, पर बुरी लग रही है तो ध्यान से सोचो। It is the right time now to start your own social media. It is the right time to create like Instagram, Facebook, like Twitter and like Gmails. All should be yours. Learn from Russia and China. उनसे सीखो। इसलिए आज यूएस उनकी इंडस्ट्री को हिला नहीं पा रहा है। समझदार लोग बनिए और सही पढ़िए और सही तरीके से अपनी जॉब कीजिए। हवाबाजी मत कीजिए, इन्वेंट करना सीखिए, डिसमेंटल करना बंद कीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास सही लगता है, अपने साथियों के साथ इसे साझा कर सकते हैं और अगर हो सके तो अपने बच्चों को सही तरीके से समझाइए कि आईटी में काम करने का मतलब क्या होता है। इट्स नॉट अ सर्विस इंडस्ट्री, इट्स एन इनोवेटिव इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।